हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बोला रहा है। एजर्शन बोल रहा है सुपरफिशियल स्ट्रेटम फंक्शनल इज शेड एज मेंसेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड इसका रीजन दिया गया है द डीपर स्ट्रेटम बेसल कैन नॉट रीजनरेट द स्ट्रेटम फंक्शनल आफ्टर ईच मेंस्ट्रुएशन। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true और both assertion reason are false। ये हमें बताना है। यहाँ पे assertion बेसिकली बात बोल रहा है कि सुपरफिशियल स्ट्रैटम फंक्शनल जो होती है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन वो शेड करती है, यानी उसका ब्रेकडाउन होता है। इसका रीजन दिया गया है कि जो डीपर स्ट्रैटम बेसल होती है वो रिजनेट नहीं कर सकती स्ट्रैटम फंक्शनल को हर बार मेंस्ट्रुएशन के बाद। ये हमें आपको बताना है। तो जहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो करेंगे मेंस्ट्रुएशन की स्टडी करेंगे। मेंस्ट्रुएशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है हमारे यूट्रस की, दैट इज एंडोमेट्रियम की लेयर। एंडोमेट्रियम जो होती है उसके ऊपर ब्लड की लेयर डिपॉजिटेड होती है। एंडोमेट्रियम इनर वॉल होती है यूट्रस की, उस पर ब्लड की लेयर डिपॉजिटेड होती है। इस ब्लड की लेयर का मेन फंक्शन होता है कि जैसे इसके पास फर्टिलाइज्ड एग या जायगोट आएगा तो जायगोट के साथ ये ब्लड लेयर जो होती है बॉन्ड बना करके ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है, बॉन्डिंग करती है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा इस ब्लड की लेयर की वजह से ही बनता है। एंड प्लेसेंटा तो हम सभी को पता है ये मेन ऐसा वो ऑर्गन होता है जिसके थ्रू सारा एक्सचेंज होता है बिटवीन द ग्रोइंग फीटस एंड जो मदर होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड की लेयर होती है। बट हर महीने ये ब्लड की लेयर बनती है इस उम्मीद में कि हमारे पास फर्टिलाइज जायगोट नहीं आएगा। जब फर्टिलाइज जायगोट नहीं आता तो उस टाइम पर क्या होता है, जो ब्लड की लेयर होती है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है क्योंकि अब तो ज़रूरत ही नहीं है इस ब्लड की लेयर की। ब्रेकडाउन होकर के ये वजाइना के थ्रू ब्लड जो होता है सारा का सारा बाहर आता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब बात आती है कि ब्लड जो होता है ये ब्लड दोबारा नेक्स्ट महीने में बन जाता है। तो ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है इसमें दो मेन लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम फंक्शनल और जो नीचे वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम बेसल। ये जो स्ट्रैटम फंक्शनल वाली लेयर होती है एक्चुअली में जब ब्लड का ब्रेकडाउन होता है तो वो इसी लेयर का होता है। यही वाली लेयर जो होती है वो टूट के गिर जाती है, इसी लेयर को शेड होना पड़ता है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और ये जो स्ट्रैटम बेसल लेयर होती है ना इसके अंदर प्रेजेंट होती है स्टेम सेल्स। एंड स्टेम सेल्स हम सभी को पता है टोटीपोटेंट सेल्स होती है। ये ऐसी सेल्स होती है जो नई सेल्स को बना सकती हैं, यानी ये रीजनरेट करती है। किसको रीजनरेट करती है? ये जो उसकी ऊपर वाली लेयर की जो सेल्स होती है इनको रीजनरेट करती है हर महीने। तो जो हर महीने ब्लड की लाइनिंग बनती है वो इस स्ट्रेटम बेसल की वजह से ही बनती है यूट्रस के अंदर। यहाँ पे असर्शन जो बोला है वो तो बिल्कुल करेक्ट बात बोली गई है कि सुपरफिशियल स्ट्रेटम फंक्शनल जो होती है वही शेड करती है हर महीने मेंसेस के टाइम पर, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर। इसका रीजन दिया गया है कि जो डीपर स्ट्रेटम बेसल होती है वो रिजनरेट नहीं कर सकती स्ट्रेटम फंक्शनल को आफ्टर ईच मेंस्ट्रुएशन, व्हिच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये हर बार रिजनरेट करती है, इसलिए गलत बात बोली है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, assertion is true but the reason is false। I hope you understood well. Best of luck and thank you.